हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न, जो कि सभी जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, एक लाइक एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो कौन सा स्थान है? तो वो स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस कोयला उत्पादक राज्य झारखंड हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो हो जाएगा वो जगह जोग फॉल्स। जोग फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगर नहीं बता पाएंगे हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे आंसर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस में हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ये जो अध्यक्षता करता है ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1994 में। सेवा कर की शुरुआत 1994 में हुआ था। नेक्स्ट, रुपया शब्द पहली बार उपयोग किसने किया था? रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो वह किया था, यह जो किया था शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में ए याद रखिए, शेरशाह सूरी के द्वारा रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है? वो किसके लिए होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फसलों के लिए। फसलों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फसलों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार जो होता है वह किस मच्छर से फैलता है? तो वह एडिज मच्छर से। एडिज मच्छर काटने से डेंगू बुखार हो जाता है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की जो खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता होता है? हृदय का जो आकार होता है वह किससे मिलता जुलता होता है? तो मुट्ठी से। मुट्ठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? तो इसका जो मुख्य रूप से उपयोग होता है वो होता है शीतल पेय में। शीतल पेय मतलब ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर, शीतल जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल हो जाएगा वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किसे भारतीय संविधान का जनक फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 देशांतर। 0 देशांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है 5 वर्षों का। 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के कार्यकाल का सदस्य कितना होता है? तो 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो किस में हो जाएगा? तो हो जाएगा अनुच्छेद जो है 29-30 में। अनुच्छेद 29-30 ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई कब स्थापित किया गया था? आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? तो आरबीआई की स्थापना जो किया गया था वह किया गया था 1935 में। 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए याद रखिएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन में ये याद रखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा जीडीपी का फुल फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो वह इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन। प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो हमारे शरीर में कौन सा अंग जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो वो हो जाएगा ब्रीक। ब्रीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन में याद रखें जड़त्व का नियम कहा जाता है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो वह होती है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वह था ए.ओ. हुम। ए.ओ. हुम ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.ओ. हुम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 के मुख्य विद्रोह क्या था?
तो बता ब्रिटिश शासन की तानाशाही, भारतीय संस्कृति का अपमान और ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण। तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा में से जोड़ा जाता है? दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो भारतीय जनसंघ विचारधारा, भारतीय जनसंघ विचारधारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनसंघ विचारधारा याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी दिया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी दिया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड डाउन अंडर, लैंड डाउन अंडर को दिया जाता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो वो हो जाएगा पृथ्वी की धुरी का झुकाव, पृथ्वी की धुरी का झुकाव, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अब खत्म हो चुका है। अनुच्छेद 370 अभी अब खत्म हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 545 लोक सदस्य होते हैं। 545 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण मुख्य रूप से कौन सा होता है? भारत में मुद्रास्फीति के कारण मुख्य रूप से कौन सा होता है? तो कौन सा हो जाता है? तो हो जाता है ये, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मांग की आर्थिक अधिक होना और उत्पादन में कमी। तो उपयुक्त में से दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? तो जो उपाय अपनाता है ब्याज दर, ब्याज दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो ऊर्जा का जो निर्माण करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन में याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जीवित कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन जो होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो वो हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर होता है? तो क्या अंतर हो जाएगा? तो एसी का प्रभाव दो दिशाओं में होता है, डीसी एक ही दिशा में होता है। एसी का प्रभाव जो होता है दो दिशाओं में होता है, डीसी एक ही दिशा में प्रभावित होता है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। आज हमने टोटल 50 प्रश्न को कवर किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेट मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।